नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, अचानक एक अपडेट आई और अपडेट के बाद मार्केट पलट गया। अब वो जो पलटी मारी है वो कितनी भरोसे के लायक है? मतलब क्या कोई ट्रैप हुआ है जो बाउंस आया है मार्केट में? ठीक है, जो भी तेजी देखने को मिली अचानक, आपने देखा होगा कि लास्ट लास्ट में निफ्टी में भी एक मोमेंटम आया, बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आया है। ठीक है, तो क्या उसमें कोई भी ट्रैप हुआ है, क्या चीजें हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है वन बाय वन। अब देखो यहाँ, सबसे पहली तो एफपीआई का जो आउटफ्लो है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआई जो है वो माल बेच के जा रहा है। ठीक है, एफपीआई पिछले मंथ में काफी टाइम होल्ड किए थे इंडियन मार्केट को, अब वो भी थोड़ा बहुत बेचने के ऊपर आया है। अब सारा खेल जो है वो डीआईएस और रिटेल के ऊपर है, ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी तरफ बैंक ऑफ जापान की एक अपडेट है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। अब देखो यहाँ सारा जो खेल है ना, वो फिर से रेट हाइक की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक बार इन लोगों ने किया था, आपको पता होना चाहिए क्या सिचुएशन बना था। ठीक है, ऑलरेडी सारी चीजें मैटर करती है। अब देखो, बैंक ऑफ जापान जो है वो अब इस वीक में, ठीक है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ऐसा करेगा जिसकी इफेक्ट जो है, जिसकी डायरेक्शन है, वो ग्लोबली फिर से मार्केट में शुरू होगी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी पड़ने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक रिपोर्ट निकल के आई है, ये रिपोर्ट में यह है कि निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई की हिस्सेदारी जो है ना, वो 3 महीने के हाई के ऊपर है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। अब बाजार में और गिरावट के संकेत है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। अब ये खबरें क्या है? तो बेसिकली देखो, निफ्टी फ्यूचर का जो डाटा है, दो डाटा होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, उसमें एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो 3 मंथ, मतलब ये जो जनवरी सीरीज है, ठीक है, उससे पहले 12 महीना और 11वां महीना, ठीक है, ये 3 मंथ की जो सीरीज चल रही थी ना, उसमें हाई के ऊपर उनकी पोजीशन है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। अब उसमें कुछ डाटा है, एफआईआई का खेल और डाटा की कहानी क्या है? तो अब अगर फ्यूचर और ऑप्शन की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को एफआईआई का दबदबा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी उनका रोल बिकवाली का रहा है। ठीक है, और एनएससी के डेटा के हिसाब से, मतलब जो एनएससी का जो डाटा रिलीज होता है, ठीक है, उसके हिसाब से एफआईआई ने निफ्टी फ्यूचर में इस वक्त सबसे ज्यादा पोजीशन बनाई हुई है। मतलब निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईआई ने डट कर 3 मंथ के हाई के ऊपर इनकी पोजीशन चली गई है। तो एक बड़ा मूव की तैयारी है, पर हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है, क्योंकि एक ऑलरेडी मार्केट में झटका आ चुका है बड़ा वाला। ठीक है, आगे एक बहुत ही बड़ा मेजर बजट पड़ा है इवेंट, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ उनकी जो कुल ओपन पोजीशन है ना, वो 3.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पिछली बार अक्टूबर 2024 में ऐसा हुआ था, तो निफ्टी 25,000 के स्तर पर था। उसके बाद निफ्टी 23,800 तक गिर गया था। जब ऐसा जो हिस्ट्री रिपीट हुआ था 2024 में पिछली बार ऐसी पोजीशन बनी थी, तब ये चीज 25,000 के ऊपर बनी थी। ठीक है, पर अब इस बार इनका जो एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ना, वो सिर्फ 0.21 है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक लॉन्ग पोजीशन के सामने उनके पास 5 शॉर्ट पोजीशन पड़ी है। समझ रहे हो? तो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो ये खबरें जो भी हो, पर मैं आपको इसके पीछे का भी एक बड़ा गेम चेंजर बताता हूँ, उसको थोड़ा समझ लेना। जब कभी भी एफआईआई जो है वो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट करते हैं मार्केट को, बहुत ही ज्यादा बिकवाली करते हैं, और अगर उनकी पोजीशन ज्यादा टाइम तक होल्ड रहती है, ठीक है, तो जब वो शॉर्ट को कवर करना स्टार्ट करते हैं, तब ऑपोजिट मूव जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पर जब जब ये होना होता है, उससे पहले रिटेलर्स को अपना माल चिपकाया जाता है, सेलिंग साइड बिठवाया जाता है, ताकि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो है वो ऊपर की साइड बने। उसके बाद एफआईएस अपनी शॉर्ट पोजीशन काटे,
ताकि रिटेलर के स्टॉप लॉसेस हिट हो और सडन मोमेंटम के साथ मार्केट एफआईएस की साइड चला जाए। ठीक है, ये बहुत ही डार्क सीक्रेट चीज मैं बता रहा हूँ, ये होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, एक बार ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब कभी भी हो जाए आप देख लेना, एफआईएस लॉन्ग रहेगा, रिटेल शॉर्ट बनेगा, उसी दिन मार्केट रिवर्स घूम जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। दूसरी तरफ क्वार्टर के रिजल्ट में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो ये जो मोमेंटम आया है वो एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से आया है, और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी यहां से मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला है। बेसिकली आपने जो अगर मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा, मैंने एक लेवल बताया था 48,500, इसके नीचे जाता है तो 48,250 का टारगेट रहेगा। देखो यहाँ तक मार्केट आया और उसके बाद 48,100 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसका चीज का ध्यान रखना। और ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर से 500 पॉइंट का बाउंस आया हुआ है। ठीक है, अब एक खबर लाई जा रही है बजट के लिए, इनकम अप टू 10 लाख टू बी टैक्स फ्री। अब देखो 10 लाख के ऊपर टैक्स फ्री की बातें चलना स्टार्ट हुई है, काफी टाइम से हो रही है, तो इसकी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसी चीजें लाई जाती है ताकि मार्केट अगर उसको ना भापे, वैसा ना दिखे, तो मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करे। ठीक है, मैं हमेशा ना पर्दे के पीछे की साइड को सोचने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो आपको दिखाया जाता है उससे बिलीव उसके पीछे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में ही कि देखो कभी कभी ट्रेड ना करना भी अपने आप में ट्रेड होता है। ऑलरेडी जो मैंने ट्रैप जोन कल के ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस किया था, डॉट टू डॉट मार्केट साइडवेज रहा। काफी लोगों के कमेंट्स भी मैंने शेयर किए कि देखो यहाँ नो ट्रेड आल्सो गुड ट्रेड सिंस मॉर्निंग निफ्टी नो ट्रेड जोन। ठीक है, मैंने जो बताया था वही रहा। ठीक है, तो काफी लोग लॉस करने से बच गए। ठीक है, प्रॉफिट हो ना हो वो अलग चीज है, पर लॉस करने से बच गए, उनको पता था कि इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बाकी देखो मैंने टेलीग्राम पे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर के रिजल्ट आए तो वो भी मैंने 2:30 बजे अपडेट किया था। तो सारी चीजें ना डॉट टू डॉट अपडेट करता रहता हूँ मैं। सारा खेल एचडीएफसी की वजह से है, बाजार में जो भी सडनली मूव आया है वो क्वार्टर अपडेट की वजह से आया है। ठीक है, तो वो भी शेयर आपको कर दिया था। तो देखो ओरिजिनल चैनल से जुड़ोगे ना तो इसका फायदा यह है कि आपकी जेब नहीं कटेगी। ठीक है, फेक टेलीग्राम से जुड़ गए, ठीक है, मार्केट का बिग बुल नाम से हमारे नाम से काफी लोगों ने टेलीग्राम पे फेक चैनल बना के रखे, तो उनसे ना सावधान रहना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सावधान रहना है उनसे। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। हमारा कोई भी पैसा डबल करने का, मनी ट्रिपल, ठीक है, ये सारी चीजें हम नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है भैया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लालच देता है ना भैया, तुरंत ब्लॉक मारो। समझ रहे हो, क्योंकि ऐसी चीजें हम नहीं करते। हमारे नाम से अगर कोई भी मैसेज करता है तो तुरंत ब्लॉक करो और कंप्लेन कर दो। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो हमारा ट्रैप जो लेवल था, ट्रैप जोन जो था, मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि भाई इसके बीच में ना नो ट्रेड, सेफली बैठो, शांत बैठो, कोई भी ज्यादा जल्दबाजी ना करो। और आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मार्केट मेरे जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट किया है, यहां से यहां और यहां से ही आप देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर से मार्केट को रिवर्स करवाया गया है। ये पावर है एनालिसिस की। अब देखो बैंक निफ्टी भी देख लो। बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको ये स्ट्रक्चर बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से मार्केट को इस जोन को काटना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। जब तक इसको निकलता नहीं है अलर्ट रह के काम करना है। यहां से आप देख सकते हो मैंने आपको लेवल बताया था 48,500, 400 के नीचे गया तो वहां से आपको जो रास्ता है वो खुल जाएगा 48,100 का। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया हुआ है स्ट्रांगली। यहां से एक मोमेंटम, उसके पास स्ट्रांग वी शेप रिकवरी देखने को मिला है। तो ये चीजें होती है गाइस, यही चीजों को आपको सोचना समझना होता है, क्योंकि एक दो दिन तुक्का लगता है, हर बार तुक्का नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ चीजें ऐसी है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ना अगर आप एक चीज नोटिस करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इस चीज को समझ लो, आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो लो बना था उस लो के आसपास मार्केट को रखा गया।
ताकि लोगों को लगे भैया ये लो तोड़ देगा, ठीक है, कि यहां से मार्केट में नीचे जाएगा। ऑलरेडी हमने तो कल ही बता दिया कि यहाँ ट्रैप होगा, ठीक है, कल ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि ये ट्रैप जोन है। और आप देखो किस लेवल का ट्रैप हुआ है। यहां से मार्केट में क्या करवाया गया, सेलर को बुलवाया गया और उसके बाद यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वी शेप रिकवरी के साथ करवा गया। तो क्या हुआ भैया, ये ट्रैप हुआ, समझ रहे हो, क्योंकि इस लो को बचाया गया है, जानबूझकर ये चीजें करवाई गई है। और ये चीज मैंने कल ही आपको बता दी थी कि ये चीज हो सकती है, इसमें आप ट्रेड मत करना, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो यहां कल के लिए ना एक चीज आपको नोटिस करनी है, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे हम 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा चार्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब ना एक चीज तो है कि भाई ये जो लो है 23,000 का, ठीक है, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अपर साइड में ना अभी भी अलर्ट रह के काम करना है, अभी भी अलर्ट रह के काम करना है। मैं तो भैया क्लियर बोलने वाला बंदा हूँ, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इसने ब्रेक तो किया, समझो ये जो ट्रेंड लाइन है, थोड़ा आप समझ लेना भैया, ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक तो किया है। पर ब्रेक करने के बाद भी एक चीज ध्यान रखना, अभी भी मार्केट में यहां से बुल्स आए हैं, बुल्स ने मार्केट को उठाया है, ठीक है। अब इनको ये जो रेंज है ना, इस रेंज को काटना पड़ेगा। कौन सी रेंज है भाई, ये रेंज है 23,300 और 23,400। जब तक निफ्टी जो है इस लेवल को नहीं काटता है, बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर लाना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी अभी भी मार्केट उसी फेज में चल रहा है जहां सेलर अपनी ग्रिप लेके बैठे है, ठीक है। ये जो मोमेंटम आया है वो आज के ट्रेडिंग सेशन का, जो भी शॉर्ट वाले बने थे, ठीक है, उनको ट्रैप किया है। ये जो वी शेप रिकवरी है, जितने भी शॉर्ट बने थे उनको ट्रैप किया है। अब यहाँ ये जो 100 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट इंपोर्टेंट है, 23,200 से 23,300 की रेंज, ठीक है। इसके बीच में मार्केट में असली खेल बनेगा डाटा का, ठीक है। जितना डाटा, अब क्या है, शाम को मैं आपको डाटा भी शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। शाम को हम डाटा देखेंगे 23,100 और 23,000 का, ठीक है। और अपर साइड का भी डाटा चेक कर लेंगे क्या सिचुएशन बनी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रेकआउट करेगा कि या फेक ब्रेकआउट करके मार्केट को फिर से यहां से नीचे लाया जाएगा, ठीक है। तो वो मिस मत करना, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना एक चीज ध्यान रखना, अभी भी 23,300 और 400 को जब तक मार्केट नहीं उड़ाता है, कॉशियस रह के काम करना है। एग्रेसिव अभी भी बुल साइड जाना रिस्की है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी भी रिस्क ओपन है, इसके ऊपर जाता है तो फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा बुल्स का, तब तक अभी भी मार्केट में ट्रैप हो सकता है, जब तक मार्केट इस जोन को नहीं काटता है तब तक, ठीक है। अब यहां बुल्स आया है, उसके बाद सेलर आया, अब फिर से बुल आया है। अब सपोज यहां आया फिर से रिवर्स करवा दिया मार्केट को, तो अलग चीज है। पर अब ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है ना 23,000 का, वो नहीं कटना चाहिए। अगर ये कटता है तो मार्केट में क्या आ सकता है, फ्रेश फॉल आ सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो अब 23,000 का लेवल आपको कल के लिए दिमाग में रखना है। पहली चीज, अपर साइड में ये रेंज ओपन है, इसको हमें ध्यान रखना है। जब तक मार्केट 23,100 के ऊपर है तब तक बुल्स का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। 23,100 के नीचे रहना बुल्स के लिए फिर से खतरा हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आप देखें ना तो एक प्रीवियस लो बना हुआ है 48,000 के आसपास, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्या है भाई, सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी जो है वो कैसे भी करके होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट इस जिगजैग मूव में चल रहा था, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। और यहां से इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट तो हुआ है अभी भी, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट तो हो चुका है, यहाँ एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। अभी भी इसके पास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 49,000, ठीक है। 49,000 का बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को
कैसे भी करके अभी भी बैंक निफ्टी को निकालना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ना कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है 48,500। ठीक है, कल इसके ऊपर जितना बैंक निफ्टी रहता है बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके नीचे आता है तो फिर वहां से बिकवाली वाला जो ट्रेंड है वो फिर से माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। तो 48,500 का लेवल एक पहला हमें दिमाग में रखना है। दूसरी चीज यह है कि जब तक मार्केट इसके आसपास आता है 49,000 के आसपास, ठीक है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेलर बैठे भाई। ठीक है, ये सारा एरिया है ना वो सेलर का है। ठीक है, तो मतलब जब तक मार्केट ये लेवल निकालता नहीं है तब तक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव जो बुल्स का मोमेंटम है वो पॉसिबल नहीं है। इसके आसपास थोड़ा कॉशियस रख के काम करना है। 49,000 के आसपास अगर उसको निकालता है ना तो फिर 49,250 की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से जो रिवर्सल आया है जो वी शेप रिकवरी में, ठीक है, इसमें दो मेजर लेवल है 48,100 और 48,500। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल के ऊपर आपको दिमाग रखना है। इस लेवल के ऊपर जब तक है बुल्स का दबदबा रहेगा। इसके नीचे आता है तो बियर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रह जाएंगे। फिर स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि इस तरीके का सिनेरियो बना है। बार बार मार्केट हमारे जो बताए गए लेवल है उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फिर से डॉट टू डॉट मेरा जो बताया गया लेवल था उसी लेवल के ऊपर से मार्केट बाउंस हुआ है, डॉट टू डॉट। तो ये चीजें काम करती है भाई। ठीक है, यही है असली एनालिसिस। ठीक है, तुक्का नहीं होता ये। एक दो दिन बार लग जाएगा, हर बार नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ चीजें साफ है। मैं आपके सामने एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा समझ लें। देखिए, यहाँ से इस टाइप का और यहाँ से इस टाइप का। ठीक है, अब आपके सामने कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि भाई हाँ ये कुछ चीजें बनी है। ठीक है, अब सेंसेक्स ने ना इस रेंज के आसपास काफी टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट जो है उसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 76,500, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। यहाँ से अब नीचे की साइड ना ये सपोर्ट लेवल है 76,250, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और दूसरा 76,000। ये सेंसेक्स में दो मेजर लेवल है। जब तक ये इंटेक्ट है तब तक अब बुल्स जो है वो बाउंस करवाते रहेंगे। ठीक है, जब तक ये इंटेक्ट है ना तब तक। ये दो लेवल गए तो भैया समझ लो अब फिर से दिक्कत शुरू। समझ रहे हो? तो जब तक इसके ऊपर है ना, थोड़ा उसी तरीके से समझना कि ग्रिप कौन सी किसके हाथ में है। अब फिर से कंटिन्यू ग्रिप लेनी है मार्केट को तो 76,500 इस रेंज को काटना पड़ेगा। इसके ऊपर बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद स्ट्रांग मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, जो शॉर्ट कवर होना स्टार्ट होंगे वो इसके ऊपर रहेगा तभी आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी देखो शाम को FIDI का डाटा भी आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज HDFC का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया इसकी वजह से थोड़ा मार्केट को सपोर्ट मिला है, पर अभी भी डाटा रिलेटेड मार्केट है, थोड़ा बहुत कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, जिस तरफ का फ्लो मिले उस तरफ को डायरेक्शन को पकड़ो। ठीक है, और निकलो, पकड़ो और निकलो, बस यही खेल चलता रहेगा। अभी यही है वोलेटिलिटी में। अगर ऑप्शन बायर को जिंदा रहना है तो उसको कहाँ घुसना है और कहाँ से निकलना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई लाइक दबा दो, शेयर कर दो। शाम के वीडियो में मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।